जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर्स को दो बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर, और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो भी इशू कर दिया गया है। सबसे पहले तो समझिएगा, अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आप कॉम्पोजिशन में हैं तो आपकी जो टर्नओवर की लिमिट रहती है वो रहती है 1.5 करोड़ की। यानी कि आपको कॉम्पोजिशन में रहने के लिए ऑप्शन जो है वो दिया गया है। और इस कॉम्पोजिशन स्कीम में जब आप रहते हैं तो आपको मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती है। परचेज और सेल का जो पूरा डिटेल्ड ब्रेकअप है वो ना भी रखें तो काम चल जाता है। तो इस कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने के लिए जो हमारे पास सेक्शन 10 जो सीजीएसटी एक्ट का है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, उस बातों के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं जिसकी वजह से आप आज तक इस बेनिफिट को नहीं ले पाए थे, तो अब आप कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या है ये मामला, समझिएगा। सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 कहता है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि आप 10(1) के लिए एलिजिबल होंगे। जब कहा जाता है 10(1) के लिए एलिजिबल होंगे, इसका मतलब होता है आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस एलिजिबिलिटी के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। क्लॉज ए बी सी डी ई ये बातें करता है। इसका जो क्लॉज डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये बात किस चीज की करता था पहले समझिएगा एग्जांपल के साथ, फिर मैं बताऊंगा क्या चेंज हुआ। लेट सपोज एक शॉपकीपर है ए, वो अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू सेल करना चाहता था और इसका टर्नओवर था लेट सपोज 75 लाख रुपए, और ये है कॉम्पोजिशन स्कीम में। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने के लिए एक कंडीशन थी कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन 52 में टीसीएस काटने के लिए, कलेक्ट करने के लिए लायबल हुआ करते थे। ये एक बड़ी समस्या आती थी छोटे व्यापारियों को कि अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वो अगर बाहर जाना चाहें, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहें, तो वो आप नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि कंडीशन क्या था, अगर आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं 10(1) में, तो आप ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए थे जो कि आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 52 में आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब फाइनेंस एक्ट 2023 से यहां पर जो वर्डिंग्स लिखी गई थी गुड्स, अब इस गुड्स को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अगर अब आप इसी केस में अगर बात करें तो ये जो मिस्टर ए है, ये 75 लाख की टर्नओवर करते हुए अपने माल को फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल कर पाएगा, प्रोवाइडेड कि आप अदर कंडीशंस जो कॉम्पोजिशन के लिए दिए गए उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे। लेकिन आपको कॉम्पोजिशन में रहते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल करने का ऑप्शन जो है वो अब गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। यहां एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो होता है इको अंडर सेक्शन 52, एक होता है इको 9(5) वाला, एक होता है इको बिना किसी सेक्शन वाला, और वो जो होता है वो होता है वेबसाइट वाला। मतलब आप अपनी वेबसाइट से अगर सेल करते हैं तो भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, लेकिन आप उसमें सेक्शन 52 वाला जो है वो बिजनेस करेंगे तो वहां दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको कोई कंडीशन देखने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो हमारा 9(5) वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इस पे भी ये कंडीशन नहीं लगता था। तो अगर इस तरीके का कोई बिजनेस है जो 9(5) के अंदर फॉल करता है, 9(5) के अंदर कौन सा फॉल करता है? 9(5) के अंदर जैसे रेस्टोरेंट हो गया, ओला उबर हो गया, मेक माई ट्रिप वगैरह हो गए, वो सारी चीजें उसमें आती। ये जितने सेक्शंस अभी हमने डिस्कस करा ना, सेक्शन 10(1), 10(2), 9(5), 52,
इसकी कंप्लीट कवरेज के लिए, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का जीएसटी फुल कोर्स इसको एनरोल कीजिए। इसमें आपको 150 प्लस आवर्स, जी हां फ्रेंड्स, 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। मार्केट के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा ये 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, कलेक्शन, टाइम, वैल्यू असेसमेंट, एडवांस रूलिंग, इंस्पेक्शन, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, वैल्यूएशन, ई वे बिल रूल्स, रिफंड फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आरसीएम, डिस्काउंट, रियल एस्टेट के ऊपर जीएसटी इंप्लीकेशंस, इसके साथ साथ पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, टीसीएस एंड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हर एक प्रोविजंस डिटेल में डिस्कस करके दिए गए। इसमें अभी आपको फिलहाल मिल रहा है 10% का डिस्काउंट और विदाउट एनी लिमिटेशन आप 1 साल तक इन क्लासेस को व्यू कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन आपके पास नहीं होगी, 1 साल तक आराम से आप ये पूरा कवरेज जो है वो कर पाएंगे घर बैठे। कोई पेन ड्राइव इंस्टॉलेशन कुछ नहीं करना है, प्लग एंड प्ले भी नहीं है, इंस्टॉल एंड प्ले है, क्लिक एंड प्ले। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन, कोर्स परचेज कीजिए और घर बैठे लैपटॉप से, मोबाइल से इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। तो पहले आपको ये कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जो चीजें समझनी है कि इको 52 वाले कवर्ड हुआ करते थे इसमें, अब उसमें भी गुड्स को बाहर कर दिया गया है। अदरवाइज कोई और इको वाला है 95 वाला या अदर देन 95 वाला भी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आप कर ही सकते। अब अगली बात अगर करें तो इसी तरीके से जो छोटे व्यापारी होते थे जो इको के साथ मिलके काम करते थे, उनको रजिस्ट्रेशन 0 पॉइंट पे मिलता था, मतलब विदाउट एनी टर्नओवर लिमिट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए भी नोटिफिकेशन 34 के माध्यम से यह बता दिया गया है कि अगर आप 20 लाख तक का काम करते हैं तो आपको 52 के अंदर काम करने से कोई नहीं रोक सकता, बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सेक्शन 34 का जो नोटिफिकेशन है उसकी जो कंडीशंस है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी है, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी काम कर पाएंगे। तो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जो है वो समय समय पे देती रहती है, और ऐसे ही इनकम टैक्स जीएसटी अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।